नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। मैं शनि कुमार सिन्हा आप सभी प्यारे मित्रों का स्वागत करता हूं सेवार्थ क्लासेस में। ठीक है, मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, अपने मित्रों तक भी शेयर कर लें। बिल्कुल मुफ्त चैनल है, सिलसिलेवार ढंग से जो है मैथ की पढ़ाई हो रही है, इसमें रीजनिंग का भी क्लास चल रहा है अल्टरनेटिव डेज में। ठीक है, तो अपने मित्रों तक भी पहुँचाएँ। जो मित्र जुड़े हुए हैं वो रेगुलर में वीडियो को देखें, क्लास को अटेंड करें, ताकि आपको अच्छी अच्छी बातों का पता चल सके। ठीक है, बहुत सारी वैकेंसीज भी आ चुकी है। बिहार एसएससी इंटर लेवल का तो फॉर्म वगैरह हो गया, अपडेशन का है, अपडेट कर लिया होगा आपने। ठीक है, कुछ अपडेशन का था, कुछ त्रुटियां हो गई हों आपसे। ठीक है, उसको अपडेट करने का था, एडिट करने का था। बिहार से सीजीएल आ चुका है, सीजीएल का एग्जाम्स है। एसएससी ने अपना जो है एग्जाम का डेट क्लियर किया हुआ हर एक के लिए, एलडीसी के लिए, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीयू, सीजीएल। ठीक है, आइए हम लोग परसेंटेज देख रहे थे, परसेंटेज में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन में टाइम लगता है लिखने में, बोर्ड तो है नहीं, इसलिए बने रहें, फॉरवर्ड कर लें। अगर आपको क्वेश्चन नहीं देखना है, क्वेश्चन पढ़ के भी हम बताते हैं, अलग से नहीं तो क्वेश्चन पढ़ के भी बताते हैं। अगर नहीं हैंडराइटिंग समझ में आ रहा हो फ्रेश तो, लेकिन अच्छा से अच्छा लिखने का प्रयास हम करते हैं। चलिए, हम लोग परसेंटेज में थे, आ जाइए हम लोग परसेंटेज में ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप पिछले क्लास में हमने देखा कि किसी भी संख्या का परसेंट कैसे निकलेगा। ठीक है, समझिए बात को। 300 का 20% का 50%, तो इसको हमने सॉल्व करने आपको बताया है, आप सॉल्व करें। चलिए हम भी सॉल्व कर लेते हैं आपके साथ। 300 का मीन्स होता है गुना। ठीक है, 20% परसेंट को हटाने के लिए हमने क्या कहा है, भाग करना होगा 100 से। देखिए एकदम बेसिक लेवल से, एकदम बेसिक लेवल से शुरुआत से एकदम तैयारी है, करवा रहे हैं। ठीक है ना, एकदम आपको कहीं कठिनाई नहीं होना है, सिर्फ क्लास को अटेंड करते रहिए। समस्या ये है कि बच्चे क्लास को देखते नहीं हैं, नए टीचर हैं, इसलिए क्लास जब अटेंड कीजिएगा तब तो पता चलेगा। दो चार देखिए क्लास कैसा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है तो कोई बात नहीं, और कुछ सजेशन देना है सजेशन दे सकते हैं। 50/100, 50% यानी 50/100। ठीक है, आइए, आपको लग रहा हो कि कुछ और बताएं सर, तो वो भी बता सकते हैं। कहीं कोई समस्या हो तो कमेंट करें, उन समस्याओं का भी निदान किया जाएगा। आइए, यहां से भी परसेंट को हटा लिए, भागा 100 कर लिया 5 बार में, 1/2 बार में। ठीक है, अब आइए 60 पचे 300, 5 से गुना करेंगे, 60 300, 2 से तो 30, यानी कि 30 आंसर आ गया। ठीक है, ये तो हुआ पिछले क्लास की बात। लेकिन मुद्दा की बात ये है, हमने आपके साथ पहले से ही डिस्कस किया हुआ है कि 20% इक्वल टू 1/5 होता है। 20% इक्वल टू 1/5 है। अगर 20% आपको नहीं पता है कितना है, तो 10% तो पता है आपको, 1/10 बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। तो आप परसेंटेज को लेके क्यों चलना है, 20/100 हम क्यों करने जाएं, 20/100 हम क्यों करना जाए। देखिए 10% 1/10 तो 20%, यानी कि इसका जस्ट डबल, तो इसको यहां डबल कर देंगे। ठीक है, 2/10 तो यानी 1/5 हो जाएगा। तो आप बात को समझने का प्रयास कीजिए। कहने का तात्पर्य यह है कि आप जो है 20/100 क्यों, परसेंटेज हटाना क्यों हम समझें। इस 50% को हम 1/2 लिखने की आदत डालें ना, हम 20% को 1/5 लिखने की आदत डालें, जो कि बहुत ही अच्छा आदत होगा। एग्जाम में आपको क्या कहते हैं, सिंप्लीफिकेशन में सिंप्लीफाई नहीं करना पड़ेगा, और कम समयों में कुछ ना कुछ समय तो बचत करेगा ही। ठीक है, सॉल्यूशन में। चलिए आगे देखते हैं, इसको ऐसे भी हल कर सकते थे हम लोग। 300 क्या कह रहा है, 20% यानी कि 1/5, कह रहा है 50% यानी 1/2। तो कितना इजी हो गया, कितना इजी आ गया, 5 दूना 10 है, 1 0 खत्म। है कि नहीं, है कि नहीं, ये बात को समझिए कि कितना आसान पड़ता है इतना सॉल्यूशन और इसमें। ठीक है, चलिए अब एक क्लिक वाली बात है नहीं कि हम एक क्लिक करें और मिट जाए, थोड़ा सा समय तो लगेगा ही क्वेश्चन लिखने और इसको बोर्ड को क्लियर करने में। ठीक है,
बाकी आपको सारा मटेरियल एक नंबर मिलने वाला है, ठीक है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। आप कहीं से भी क्वेश्चन उठाएं, कहीं से भी देखें, आपको लगे तो आप कमेंट करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, हम लोग देखते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रश्नों के साथ हम लोग चल रहे हैं हम, कि जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, ताकि वो क्या करता है ना, आपको पुशअप प्रदान करता है, आपको एक पैटर्न देता है कि ऐसे ऐसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, ये जरूरी नहीं कि बहुत हार्ड हो, एकदम इजी इजी क्वेश्चन एग्जाम में आपके सामने आते हैं। देखिए, कह रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह है का 11.1/2%, 11.1/2% बराबर 92 होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का क्या तात्पर्य है, आगे लिखेगा व्हाट बराबर क्या, या इसको सॉल्व करें, इसका सॉल्यूशन करें, आगे लिखेगा। ठीक है, तो हमने यहां कर दिया है, और इसके बराबर व्हाट, इसका मान निकालना है। ठीक है, तो बात को समझना है। कहा जा रहा है इसको, व्हाट को चलिए एक्स कर लीजिए, 11.1/2 भागा 100, परसेंट को हटाना है तो भागा 100 बराबर 92, बराबर 92। अब क्या है, 11 दूना 22 23, यानी कि 23/2 गुना 1/100 है ये, बराबर 92, 23 चौक 92। और ये जो है अब क्या है, इधर ये नीचे है, ये नीचे है, ये जाके कोना कोना गुना हो जाएगा, यहाँ x मल्टीपल कर देते हैं। ठीक है, x तो मल्टीप्लाई में है ना, यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 4 8, और 8 गुना 100 800 आंसर। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है, एक जरा सा कंफ्यूजन नहीं है, कुछ चीजें हैं सॉल्व करना पड़ेगा, उसके लिए ऐसा तो नहीं है कि जादू मंत्र मारे और आंसर आ गया। ट्रिक हर चीज के लिए नहीं, कैलकुलेशन के लिए क्या ट्रिक लगाइएगा आप, कैलकुलेशन के लिए क्या, वही 10% 20% 4% का मान जो होता है उसको रख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, आप 11.5% का मान रखना है तो आप 100 से रख सकते हैं, 23/200, 23/200। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। जर्नी जो है बहुत ही शानदार होने वाला है, केवल आप लोग हमारे साथ जुड़े। समस्या क्या होता है कि नए लोगों को लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, जगह बनाएंगे। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन ही तो जगह बनाता है, सॉल्यूशन ही तो। चलिए, 60 kg का 10% इक्वल टू है x kg का 40%, यानी कि क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। x का मान यहां पर पूछा जा रहा है, 60 kg का अगर 10% निकालते हैं, वो जो 10% 60 kg का है वो जो है x kg का 40% के बराबर है। ठीक है, तो आइए सॉल्यूशन देखिए। 60, देखिए इजी कैसे कर सकते हैं, अब तो ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहा है, मैनुअल एग्जाम है नहीं कि प्रश्न में ही काटा पीटी कर दिए, 10 बराबर 1/10। ठीक है, वैसा करना नहीं, थोड़ा सा लिखना पड़ता है। 1/10 है, डायरेक्ट इसको 1/10 इतना ना लिख के डायरेक्ट 6 kg लिख देंगे, 6 kg। 60 kg का 1/10, 10% बराबर 1/10 होगा, तो 1/10 बराबर क्या हो जाएगा, 6 kg, इतना लिख सकते हैं आप। x kg है का 40/100, 40/100, इसको आप 2/5 कर लीजिए। क्यों भाई, 20% बराबर 1/5, तो 40% बराबर 2/5 क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ये देखिए यहां पे 2 गुना है, तो इधर भी 2 गुना कर दिए। 20 का 2 गुना 40, तो 1/5 का 2 गुना 2/5, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रखना अपने मन में। ठीक है, तो आइए अब इसको सॉल्यूशन करना है। 2 तिहाई 6, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 5 तिया 15, यानी x का वैल्यू जो है 15 है, कहीं कोई डाउट नहीं होना है, एकदम ठीक है। चलिए देखते हैं, कंफ्यूजन हो कमेंट करें, कमेंट करें,
कमेंट के लिए आप आजादी है। देखिए फालतू का रील में जो समय लोग बर्बाद करते हैं बच्चे, उससे अच्छा कुछ पढ़ाई का काम में कर लेना। आजकल जो है मोबाइल का दुरुपयोग होने लगा है सदुपयोग के जगह पर, ठीक है। अगर सदुपयोग करके हमारे जैसे टीचरों का या और भी अच्छे अच्छे टीचर हैं उनका वीडियो देख लीजिए, उनका क्लास अटेंड कर लीजिए, तो कुछ ना कुछ ज्ञान मिलेगा और भविष्य में इस जीवन में सफलता ही प्राप्त होगा, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल सिर्फ आप लोग देखते जाइए, ठीक है। देखिए यहां क्या है, 2350 का 36% प्लस 1120 का 45% बराबर 3000 का x%, ठीक है। तो x का मान हमें निकालना है, ठीक है। एकदम पढ़ के बता रहे हैं क्वेश्चन एकदम, ताकि आपको अगर नहीं समझ में आए क्या लिखा हुआ है तो अच्छा से समझ में आ जाए, ठीक है। कर आज 2350 का 36%, ठीक है। 36/100 काटा पीटी कर दीजिए, 9 और 25। आप डायरेक्ट भी आप इसको 9/25 लिख सकते हैं। देखिए डायरेक्ट भी काटा पीटी कर सकते हैं। 36 है, 36/100 हो गया परसेंट हटाने के लिए। तो दोनों में कॉमन क्या है, 36 और 100 में कॉमन क्या है, 4 कॉमन है, तो 9/25 दोनों को 4 निकाल देना है, निकाल के बिक दीजिए कचरा भाव में, ठीक है। तो 9/25 आ गया। क्वेश्चन को आप सॉर्ट कैसे करते हैं ये आप पर डिपेंड करता है, प्लस और कैलकुलेशन से आप बच नहीं सकते हैं। तो 1120 का 45/100, 45/100 दोनों में कॉमन क्या है, 5, तो 9/20 दोनों में 5 फेंक दीजिए ना, तो 9/20 आ जाएगा। 9×5 45, 20×5 100, कहीं कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना, ठीक है। इसका कॉल आ गया यार। चलिए ऑफिस से कॉल था, कोई बात नहीं। देखिए 2350 का हो गया, 9/25 आ गया। 1120 9/20 क्या भाई, दोनों में 5 था, 5 निकाल के कचरा में फेंक दिए। हमको जितना से काम है उतना ही रखेंगे ना। आलू का अगर सिझा हुआ आलू का अगर सब्जी बनाना है तो उसका छिलका रखते हैं क्या साथ में, छिलका तो छिलके बिक देते हैं। काम है क्या उसका, पल्प से उसके बीच में जो है सब्जी बनाने के लिए आलू खाने का है, जो उसको खाएंगे ना, खाने वाला भाग, छिलका तो बिकना है। केले का छिलका बिक देते हैं कचरे में, ठीक है ना। अब उसको वर्मी कंपोस्ट वगैरह जिसको बनाना हो वो अलग डिपार्टमेंट में आ गया, खाने वाले लोग उसको बिकते हैं कचरा में। तो हमको जितना से काम है उतना ही रखेंगे। आइए बराबर क्या है, 3000 का x%, तो x% यानी x/100, 100 को भी बिक दे ना। यहाँ पे आपके साथ गुना में 100 का है, गुना में 100 है तो 100 को बिक देते हैं। 30 गुना x है कि नहीं, ये बताइए। 100 है ना जी 3000 में, 20/100, 20 खत्म कहानी, फिनिश। तो 30 गुना 100 हो गया। देखिए आपका दिमाग प्रैक्टिस कैसे करते हैं आप उस पर डिपेंड करता है आपका सॉल्यूशन कितने जल्दी होता है, ठीक है ना। 20 छक 20 से, ठीक है। आइए 25 से इसको काट लीजिए, 5 से तो कंफर्म कटेगा, ये 5 से तो कंफर्म कटेगा क्योंकि 0 है। तो 25 से भी कटना चाहिए, 25 से भी कटना चाहिए क्योंकि यहाँ पे 50 है। 25 से भी कटना चाहिए क्योंकि यहाँ पे 50 है। 50 अगर लास्ट में आ जाए 5 और 0 तो 25 से वो कटेगा। तो नहीं भी कट सकता है यार, देखते हैं हो गई वही बात, कैसे नहीं कटना है। 25 चौका 100, 50, 25 जगह 150 होना है। तो 25 8 25 8 200, 25 9 225, पहाड़ा तो याद रखना ही होगा, पहाड़ा तो आपको रखना ही होगा, ठीक है। 25 9 225 बच गया 10, 25 चौका 100, 225 तो 235 है तो 10 बच गया ना।
तो 10 पे एक जीरो और तो 100, तो 25 चौका 100, ये खत्म हो गया। 20 छक 20 इधर खत्म हो गया। आइए अब देखिए दोनों में क्या है, 94 यहां मल्टीपल में 9, 6 मल्टीपल में 9, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर क्या है, 3 है, 3 गुना 2 6, 3 तिहाई 9, ठीक। दोनों जगह 3 3 है तो 3 कॉमन ले लिए और यहां से इसको 10 तिहाई 30 खत्म कर दिए, कट गया। कहीं कोई डाउट नहीं होना है, ठीक है ना। तो देखिए इजी करना है क्वेश्चन को, हम कितना इजी कर सकते हैं इस पर जाना है। और देखिए ये 2 और यहां भी 2, 47 दूनी 94, देखते जाइए, सिर्फ देखते जाइए, 47 दूना 94, ठीक है। अब देखिए ये कट जाएगा, 2 पचे 10, 2 पचे 10, कहीं कोई डाउट, कहीं कोई डाउट नहीं, 2 पचे 10। अब आइए और इजी हो गया, और इजी हो गया। अब क्या है, 47 गुना 3, 7 तिहाई 21 और 4 सती, अरे 7 तिहाई 21 और 4 तिहाई 12, 12 2 14, 141 प्लस यहाँ पे तो 9 ही बचा, से केवल सब काट पीट के तो खत्म हो गया, केवल बचा क्या 9, तो बराबर 5x, तो ये क्या है बन गया जाके 150, तो 30 पचे 150, यानी x इक्वल टू 30, यानी कि 30%। कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई डाउट नहीं रहना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन तो देखना पड़ेगा ना, अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। आइए मिटा लें पहले इसको, कहीं कोई दिक्कत हो, कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करना है। देखिए एकदम डिटेल से, एकदम आराम आराम से, अच्छा से, ताकि आपको समझ में आ जाए, एकदम प्रैक्टिस भी करवा देना है, ठीक है ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन का लेवल क्या क्या होता है, क्या क्या हो सकता है। चलिए x बराबर व्हाट, x का मान हमको निकालना है, या तो कहीं इसका सॉल्यूशन करें, डायरेक्ट कहीं इसका सॉल्यूशन ज्ञात करें, ठीक है। आइए क्या है ये समझिए बात को। रूट एक्स ये 280, रूट एक्स प्लस 280 का 55% बराबर 272 का 5/8, 5/8 क्या होगा, ठीक है 5/8। तो x का मान आपको निकालना है, बात को समझें, बात को समझें। रूट एक्स को जस का तस रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए क्या है, प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना, ठीक है, ये बेसिक है। तो आइए पहले इसको सॉल्व करते हैं, उसका माइनस में इसको रखेंगे, माइनस में तो बाद में रखेंगे। तो 272 का 5/8, 5/8, तो 272 का 5/8 यहीं से काट पीट कर दो ना भाई, 8 से इसको काटो, 8 तिहाई 24, 3 बच गया, 8 चौक 32, ठीक है, और गुना 5, चलो ऐसे इसको गुना कर सकते, 30 पचे 150, 5 चौक 20, 170 कह सकते थे, 170, ठीक है। आइए माइनस, ये इधर जाके माइनस हो गया, तो 280 का 55%, तो 55% दोनों में क्या है 280, 280, तो 55% यानी परसेंट मतलब भागा 100, परसेंट मतलब भागा 100, तो भागा 100 में एक जीरो यहां दिख गया, तो एक जीरो हटा दो भाई, बच गया क्या 10, 10 में यहां भी 5 है, वहां भी 5 है, यहां भी 5 है, वहां भी 5 है, ठीक है, यहां 5 वहां 5 नीचे ही 5, तो खत्म, यहां 11 बच गया, यहां 11 बच गया और भागा में 2, ठीक है। आगे यहां जाके 14 से काट देते हैं, या तो फिर यहां भी काट सकते थे आप। एकदम इजी वे में कैसे सॉल्व करना है, देखिए ये सारा चीज आपका प्रैक्टिस से आने वाला है, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छा से आ जाएगा ये चीज आपके अंदर, ठीक है। 34 बचे 170 माइनस, देखिए पहाड़ा तो आपको याद रखना ही रखना होगा, 50 तक रखिए, ना हो सके तो 30-40 तक तो कम से कम रखना ही पड़ेगा, ठीक है, 30 तक तो कम से कम रखना ही है पहाड़ा। 11 चौक 44, 11 से गुना करने का नियम तो पता है, फिर भी कोई बात नहीं, 11 चौक 44, 11 कम 11, 11 4 15, ठीक है।
आइए कितना हो गया 16, डिफरेंस क्या हो जाएगा दोनों का 16, तो x बराबर और रूट अंडर 16, ये रूट अंडर को अगर उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, अरे भाई स्क्वायर हो जाएगा ना जी, हम तो इधर ही रूट अंडर करने लगे थे, क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 256 आंसर हो जाए, कहीं कोई डाउट, कहीं कोई डाउट नहीं होना है, 256 हमारा x का वैल्यू हो जाएगा, इस x का वैल्यू 256 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत हो कमेंट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन होगा, तनिक भी घबराना नहीं है, ठीक है, मजेदार चलेगा। देखिए ये सारे क्या है ना, अक्सर बैंक के एग्जाम से पूछे जाते हैं, रेलवे के एग्जाम से पूछे जाते हैं, ठीक है, एसएससी के एग्जाम प्री में क्वेश्चन ऐसे आते हैं, एक दो क्वेश्चन, ठीक है, नहीं तो उसमें लंबा चौड़ा कहानी कहा जाता है, क्रियाकलाप उतना ही होता है, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने में ही आपका समय बर्बाद कराया जाता है। आइए क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अब क्या है, यहां भी x बराबर वाट ज्ञात करना होगा, ठीक है, 2420 का 14% बराबर 100 का x% माइनस 111.2, तो x का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है, ये देखिए समझिए बात को, समझिए, करना है, पूछ नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व करना है, प्रैक्टिस कीजिए फटाफट होगा। अब क्या है, आपको यहां क्या है 2420 का 14%, तो 2420 में आपको क्या दिख रहा है, 14% को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 14% को हमको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सोचिए, 14% को हम एक 14 भागा 100, यानी भागा में 100, यानी कि वहां पर 2 जीरो, एक जीरो यहां दिख गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया, ठीक है, तो 242 बचा, 242 गुना 14 भागा 10, ठीक, दो भी खत्म कर सकते थे लेकिन फिर भी चलिए बड़ा बड़ा हटाते हैं, बराबर। अब ये क्या है, इसको हम लोग इधर लेके आएंगे, यहां माइनस में ना तो इधर प्लस कर देते हैं, प्लस 100, क्योंकि यहां पर कैलकुलेशन का एग्जैक्ट फिगर हमारे पास आने वाला नहीं है, कैलकुलेशन करने के लिए इसको इधर लाना ही पड़ेगा, कुछ चीजें कैलकुलेशन करनी ही पड़ती हैं, ठीक है, या सम डिजिटल सम को भी आप ला सकते हैं, घसीट सकते हैं मार्केट में, ठीक है, तो 111.2 बराबर 100 का x% का तात्पर्य क्या हो गया, परसेंट परसेंट खत्म, पर भागा 100, भागा x% यानी कि भागा 100, और ये गुना 100, ये क्रिएट करता है, परसेंटेज को बनाता है, यहाँ परसेंट है, खत्म हो गया, परसेंटेज हटाएंगे भागा 100, यहाँ 100 है ही तो दोनों खत्म, तो बच गया क्या x के बाद, तो x का वैल्यू हमको निकालना है। अब आइए क्या करना है भैया, करना क्या है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, इसको गुना कर ली, 14 पढ़ा, 14 दूनी 28, 14 चक्का 56, 56 दो 58, 14 दूनी 28, 28 5 33, ठीक है, भागा 10 है तो एक दशमलव यहाँ प्लस 111.2 बराबर x, इसको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर नहीं आएगा क्या, 300, एक 438, 1149 और ये एक 50, तो 450 हमारा आंसर आ जाएगा, x बराबर, कोई दिक्कत है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट कैलकुलेशन होते जाएगा, ठीक है, सिर्फ दिमाग पर जोर डालना है, ओके। अभी असिस्टेंट लोको पायलट का एग्जाम वैकेंसी आया हुआ है, उसके लिए तो रामबाण है ये सारे क्वेश्चन, ठीक है ना, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, अगर परसेंटेज से आएंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, रेलवे के फेवरेट क्वेश्चन है ये सारे।
देखिए x का 40% का 40% बराबर 40, तो x का मान निकालना है, ठीक है। इसका मान क्या होगा, 40% का 40% बराबर 40, तो बात को समझिए, x 40% यानी कि 2/5, एकदम 40% आए 2/5 करना है, ठीक है। या 1/25, 4% बराबर क्या है 1/25 है ना जी, तो गुना 10, तो गुना 10 कर देंगे तो 2/5 आ जाएगा, ठीक है, गुना 2/5, ठीक है। देखते जाइए, कहीं एकदम कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाना है, क्वेश्चन का आंसर तुरंत आपके सामने आ जाएगा। और जो कैलकुलेशन है उससे आप कभी भी नहीं बच सकते हैं, ठीक है ना। किसी भी हालत में कोई भी ट्रिक नहीं है कि आपको कैलकुलेशन से बचा दे। देखिए इधर हटा के इधर गुना 5 कर सकते हैं, यहां हटा दिए, और ये दोनों को 2 दूना 4, तो यहां 10 बार में कट गया, तो आ क्या गया 10, 25 10 250 आंसर। कोई दिक्कत, कहीं कोई कष्ट हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 250 का 40% का 40% एकदम आपका 40 आएगा, इसका 2/5 का 2/5, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। परसेंटेज रेशियो अगर आपको समझ में आ गया तो समझ जाए, दुनिया का हर चीज समझ गए, ठीक है ना, क्योंकि सारे में ये जो है ना परसेंटेज रेशियो आपको दैनिक आम जनजीवन में भी प्रयोग आता है, ठीक है। आइए देखिए, एसएससी का क्वेश्चन है, एसएससी में प्रीवियस में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, पूर्व में पूछे गए प्रश्न। देखिए यदि एक्स प्रश्न क्या, देखिए एसएससी के क्वेश्चन इसी प्रकार के होते हैं, वो ट्विस्ट लाता ही लाता है। रेलवे का क्वेश्चन होता यहां तक समाप्त हो जाता, बैंकिंग का क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हो जाता और सॉल्व करके आपको आंसर निकालना होता। लेकिन एसएससी का क्वेश्चन में देखिए एक्स और वाई दोनों लेते हैं, थोड़ा सा लेंदी होता है, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी होता है, तो पोस्ट भी थोड़ा लेंदी होता है ना, बड़ा बड़ा पोस्ट होता है, कोई बात नहीं। आइए, यदि x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30% हो, तो x y का कितना परसेंट होगा, ठीक है, x y का कितना परसेंट है, ये हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। थोड़ा सा क्वेश्चन हो सकता है चेंज हो जाए, लेकिन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। देखिए x माइनस वाई, बात को समझते जाइए, का 1/2, 50% से हमारा कोई लेना देना नहीं है, 1/2 डायरेक्ट x प्लस वाई बराबर बराबर कर रहे हैं 3/10, ठीक है, 30% यानी 3/10, समझ रहे ना। आइए 10% बराबर 1/10, 30% यानी गुना 3, तो 3/10, ऐसे भी भागा 100 दे के करेंगे तो 3/10 ही आएगा, ठीक है। अब आइए यहां से दोनों नीचे वाला आपस में कट जाएगा, तो 5 बार, 2 5 10 5 बार। आइए सॉल्व कर लीजिए, x माइनस वाई इजकल टू 3x प्लस 3y। बात को समझते जाइएगा, थोड़ा सा ऐसे देख के ही हल आप कर सकते हैं, देख के ही हल आप कर सकते हैं। ये जो है इधर जाएगा x, इधर 3x बड़ा है ना, तो ये x इधर चला जाएगा, तो 2x बन जाएगा बराबर, ये माइनस में है y, माइनस में y है, कुछ लोचा हो गया है क्या, अच्छा ठीक है, ये 5 गुना होगा ना जी, ये 5 को हम लोग ने छोड़ दिया, ये 5x और 5y बन जाएगा, ये इधर जाके ऊपर में अपोजिट साइड में, बराबर के अपोजिट साइड में भागा वाला गुना हो जाएगा, ठीक है, तो ये 5x हो जाएगा, यहाँ 5 गुना में आ जाएगा, तो 5x और 5y, ठीक है। तो अब देखिए 5x और इधर 3x है, तो ये 3x अगर
इधर आएगा तो 5 में से इधर क्या माइनस हो जाएगा आके, यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस आ जाएगा 2x, और ये 5y क्या है इधर चला जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस में है, तो 5y और ये 3y पहले से प्लस में है तो 8y, यानी कि 4x बटा y बराबर 4/1, यानी कि यहां पर आप ऐसे भी देखिए x बराबर 4y है, x बराबर 4y, यानी एक x जो है 4y के बराबर है, 4y के बराबर, समझ रहे हैं बात को, 4y के बराबर है, यानी कि x y का कितना परसेंट होगा, 400% के बराबर, 400% के बराबर। कैसे, एक x बराबर 4y है, ठीक है, यानी एक y जो है एक 4 बार होगा तब एक x बनेगा, तो यानी कि एक y जो 100%, तो 4y 400% हो गया। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, यहां पर x बटा y बराबर क्या है 4/1, यानी x बराबर 4 y बटा 1, रेशियो में लाइए, आप रेशियो में लाइए, 4/1, x बराबर 4 y बराबर 1, परसेंट कीजिए, तो 4 गुना 100 भागा 1 जिसका निकालना है, तो 400%, कहीं कोई दिक्कत होना है क्या, 400% हो गया, ठीक है, जैसे समझना है वैसे समझ सकते हैं। चलिए हाँ बेटा बोलो, जा चलिए, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, 240 का 5.5 गुना 1/2 यानी 5.5 गुना x के 150% के बराबर हो तो x का मान ज्ञात करें। बात को समझने का प्रयास करें। प्रश्न क्या कह रहा है, 240 का 5.1/2, यानी कि इसको कह सकते हैं 11/2, 5.5 को 11/2 लिख सकते हैं ना, 11 का आधा ही तो 5.5 होता है, बराबर क्या कह रहा है, x के 150% के बराबर है, तो x का 150/100, तो 150/100 इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, यदि 50% बराबर 1/2 होता है तो 150 बराबर क्या होगा, 3/2 होगा, 3/2, ऐसे भी देखिए ये 3 50 दिया 150, 50 गुना 100, 50% बराबर 1/2 होता है तो 150% बराबर कितना होगा, 3 गुना हो जाएगा, 3/2, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं, काटिए 120, ठीक है, कुछ और कट रहा हो तो काट सकते हैं आप, कुछ और कट रहा हो तो काट सकते हैं, ठीक है। ये कट रहा है 3 एक बार में और 40 बार, और ये इधर जाके गुना हो जाएगा, तो 22 चौक 88, आप इसको गुना कीजिएगा तो 11 दूनी 22 और चौका 88, 880 हो जाएगा x का वैल्यू, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ बने रहिए।